हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे नाउ विल बी डिस्कस द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर नाइन्थ क्लास। हम लोगों ने मोशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और इसी में पढ़ना है हम लोगों को फोर्स। ओके, न्यूटन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, यानी फोर्स। Firstly, we will define the force. Okay, what do you mean by force? Heading force. Okay, तो यहां लिख सकते हैं in fact an external cause in fact an external cause in fact an external cause, ठीक है। external cause is needed to produce is needed to produce ठीक है, produce motion in a body, motion in a body, okay, body which is called as force, which is called as force, okay, which is called as force. Force an external cause is needed to produce motion in a body means किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो कॉज की जरूरत पड़ती है, कॉज मतलब कारण, यानी जिस कॉज की जरूरत पड़ती है, जिस कारण की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स कहते हैं। ओके, क्लास 9th में डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, सॉरी 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए आगे लिखते हैं, ए बॉडी में बी अफेक्टेड, a body may be affected, a body may be affected is given below, is given below, okay, is given below. When a force is applied on it, when a force is applied on it, okay, तो फर्स्टली क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? एक तरीके से अफेक्टेड, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो मिलेगा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फर्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, स्पीड of a moving body, okay. A body can be
can be a body can be brought in the state of motion, can be brought, a body can be brought in the state of motion, in the state of motion, in the state of motion. Okay, in the state of motion, from state of rest, from state of rest. Okay, rest, or in the state of rest, or in the state of rest, or in the state of rest, state of rest from state of motion, from state of motion. Okay, from state of motion. देखो ध्यान से, फर्स्टली क्या कह रहा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को ये इंटरचेंज कर सकता है। ए बॉडी कैन बी ब्रॉड द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसे वो रेस्ट पोजीशन में ला सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पोजीशन में है तो उसे किस में ला सकता है, मूविंग फॉर्म में ला सकता है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या इफेक्ट पड़ता है? सेकंड है फोर्स में चेंज द डायरेक्शन, फोर्स में चेंज द, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ऑफ ए बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए फुटबॉल, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए फुटबॉल। ठीक है, ऑफ ए फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल may be changed by kicking it, may be changed, may be changed by kicking it. Okay, may be changed by kicking it, kicking it। ठीक है, इन क्रिकेट, सेकंड एग्जांपल भी कह सकते हैं, इन क्रिकेट, इन क्रिकेट in cricket the batsman can turn the ball, the batsman can turn the ball, can turn the ball, batsman can turn the ball in a desired direction, in a desired direction, in a
desired direction. Okay, desired direction by applying force on the ball. By applying force, by applying force, by applying force on the ball, applying force on the ball. हो गया? By bat, on the ball by bat. Okay. Force may change the direction of motion of a body. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को इंटरचेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए फुटबॉल मे बी चेंज्ड बाय किकिंग इट. जब फुटबॉलर किसी बॉल पे किक मारता है तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक तरीके से फुटबॉल मूव कर रही है, चल रही है, उसकी डायरेक्शन उधर है, लेकिन सामने वाला जब आकर के फुटबॉल पे किक मारता है तो उसकी डायरेक्शन तुरंत क्या हो जाती है? इंटर चेंज हो जाती है. यानी फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है इन क्रिकेट द बैट्समैन कैन टर्न द बॉल. जब क्रिकेट होता है तो उसमें जो बैट्समैन होता है वो बॉल की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन. वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल बाय बैट. मतलब जब बैट पे फोर्स अप्लाई करता है तो उस यानी बैट से बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है तो उस कंडीशन में जो बॉल की डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. समझ में आ गया? चलो देखो ध्यान से. नेक्स्ट थर्ड फोर्स में आल्सो चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी. फोर्स में आल्सो चेंज फोर्स में आल्सो चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी. चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी. शेप ऑफ ए बॉडी. हो गया. इफ प्रेसिंग ए रबर, यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ प्रेसिंग a rubber ball, if pressing a rubber ball, if pressing a rubber ball by hands, okay, by hands, its shape can be changed. Hands, its shape can be changed. Okay. Force may also change the shape of a body. If pressing a rubber ball by hands, its shape can be changed. You understand? Okay. Next, type of force. नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ फोर्स. देखो नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स. टाइप ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके. फोर्स यहां लिख सकते हैं हम लोग. फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. फर्स्ट बैलेंस फोर्स.
बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, okay, balanced force. When a several force act on a body, when a several force act on a body, act on a body, act on a body, ठीक है, act on a body simultaneously, simultaneously, okay, simultaneously or at the same time and their resultant force is zero. नेक्स्ट डिफिनेशन है आया और एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स, सेम टाइम एंड देयर resultant force and their resultant force और इसी को बोलते हैं नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज जीरो, ओके, is zero. Such force are called balanced force. Such force are called balanced force. Okay, balanced force. Suppose करेंगे for example at any time the total applied force on the object downward direction 5 Newton, upward direction 5 Newton, ten Newton and 10 Newton. Okay, means F1, F2, F3, F4. Okay, we will define the resultant force on this body. Resultant force, the resultant force on this body, F equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4. You know that force is the vector quantity. Force is a vector quantity. Vector quantity. Okay. F1 just opposite F2. Okay. Means F is equal to F1 plus minus F2 plus F3 के just opposite
minus F4. Okay, because the direction are opposite, we can say that F equal to F1 minus F2 plus F3 minus F4. Okay, means F equal to F1 5, F2 minus 5, F3 10 minus 10. Okay, F equal to 0 plus 0 means F equal to 0. Okay, we get the resultant force applied on this body is 0, okay, hence the body are balanced, balanced. Okay, body are balanced. नोट करो जल्दी से, इसको देखो. नेक्स्ट, unbalanced force. Next heading, unbalanced force. If the resultant of all the forces, if heading unbalanced forces, unbalanced force, unbalanced force. Okay, unbalanced forces. If the resultant of all the forces, if the resultant of all the forces, resultant of all the forces, if the resultant of all the forces acting on a body, acting on a body is not zero, acting on a body is not zero. Okay, is not zero. The force are called, the force are called unbalanced force, unbalanced force. Okay, total resultant of all the forces acting on a body is not zero, is called unbalanced forces. Okay, next, unit of the force, next, unit
of the force. Okay. यूनिट ऑफ द फोर्स, यूनिट को भी बाद में डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। ओके, हेडिंग लिखना। हेडिंग लिखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। The laws were written, the laws were written first by Newton okay, in the year 1686 in his famous book in his famous book Principia, okay, Principia. Hence these are called Newton's law. These are called Newton's law. Okay, these are called Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Point to be noted. Point to be noted. These laws of Newton's, these laws of Newton's, these laws of Newton's are fundamental. Newton's are fundamental base of kinematics. Base of
काइनामेटिक्स, ओके, काइनामेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी, ओके। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। We will define the first law of motion. First law. Okay. If a body is at rest, if a body is at rest, if a body is at rest, then it will remain at rest. Then it will remain at rest. It will remain at rest. Okay. Or if it moving along a, or if it moving along a straight line, along a straight line, okay, straight line with a uniform speed, straight line with a uniform state, okay, with a uniform state, with a uniform speed, लिख दे स्टेट नहीं, with a uniform speed, okay, with a uniform speed, then it will continue, continue, okay, continue हो गया, it will continue to move as such, unless an external force, unless an external force is applied on it, is applied on it to change its present state, okay. If a body is at rest, then it will remain at rest, or if it moving along a straight line with a uniform speed, then it will continue to move as such unless an external force is applied to change a present state. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और मूविंग फॉर्म में है तो वो उसी सिचुएशन को में रहना चाहेगी, ओके। ये कब तक ऐसा होगा?
जब तक हम लोग कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करो। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, second law, a force applied on a body, a force applied, a force applied on a body, a force applied on a body is equal to the, is equal to the, is equal to the product of, is equal to the product of, product of mass of the body, mass of the body, product of mass of the body and acceleration, and acceleration, and acceleration produce in the body, produce in the body, produce in the body in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force. Okay, according to the statement, according to this statement, this statement, this statement, we can say that, we can say that F is equal to the mass into acceleration, means F is equal to m into a. Okay, mass into acceleration, where F equal to force, A equal to, यहाँ से लिख सकते हैं acceleration, acceleration of the object. Okay, and F equal, sorry, m equal to mass of the body, mass of the body. Okay, unit of the force according to this, unit of the force, F equal to m into a. Okay, what is the unit of force, what is the unit of mass, what is the unit of acceleration? If we will define the unit of mass and acceleration, then according to this we will find the unit of force. Okay, F equal to unit of the mass kg, unit of the acceleration meter per second square. Okay, then we can say that F equal to kilogram meter per second square.
ओके, the unit of force in MKS system, is kilogram meter per second square, and SI unit of the force is Newton. Means 1 Newton equal to kilogram meter per second square. 1 kilogram meter per second square. The unit of force in series system. The unit of force in series system. Unit of force in series system. Okay. In series system is dyne. Okay, dyne. नोट करो जल्दी से, तो जल्दी करो भाई. Relation between Newton and dyne. Okay, 1 Newton equal to, the value of 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne. 10 to the power 5 dyne. नोट करो. Next, we will define momentum. Okay, momentum. तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. ठीक है, महामारी से बचे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो. अगला टॉपिक होगा कल.